अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रिकेट लाउंज में आपको खुशामदीद। तो नाजरीन, 5 अक्टूबर को शुरू होने वाला वर्ल्ड कप 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ ख़त्म हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि 5 अक्टूबर को शुरू होने वाला वर्ल्ड कप इंडिया की हार के साथ 19 नवंबर को ख़त्म हो गया, तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इंडिया की हार इस वक्त ज़्यादा हॉट टॉपिक है बजाय कि ऑस्ट्रेलिया की जीत। और ऐसा क्यों कि जिस तरह की टीम इंडिया जो है पूरे टूर्नामेंट में खेल रही थी और नॉकआउट मैच में आके वो हार गई। वो भी आपको वीडियो के आगे जाके मैं बताऊंगा कि क्या सिनेरियो चलता है नॉकआउट्स में, इंडियन टीम को हो क्या जाता है, वो आप वीडियो के आगे जाके आपको बताएंगे। पहले बात हम इस व्लॉग में थोड़ी सी करते हैं कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच हुआ वो इंडिया टीम कहाँ पे हारी, जो परफॉर्मेंस थी उस पर बात करते हैं कि कहाँ पे टीम हारी। मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अगर समअप करूँ शॉर्ट, तो जहाँ पे इंडियन टीम रोहित शर्मा टॉस हारी थी वहीं पे इंडियन टीम मैच हार गई थी, क्योंकि उन्होंने एक पिच ऐसी बनाई थी जो कि बहुत ही ड्राई थी, बल्कि बहुत ही ड्राई नहीं थी, बहुत 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 ड्राई थी। मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने गड़ा खोदा था ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिसमें वो खुद ही गिर गए। टॉस जीते ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने ऑब्वियसली पहले बॉलिंग ही करनी थी जिस तरह की पिच थी, और फिर काफ़ी उस चीज़ पे आया जी कि इंडियन टीम तो हमेशा पहले खेलते हुए 400 बना रही है, 350 बना रही है, लेकिन इस सारे कहने पे इस सारी बातों को जो है ख़त्म कर दिया पैट कमिंस ने। और पैट कमिंस की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। मतलब वो पंजाबी च कहते हैं ना, जो उन्हें क्या वो करके विखाया है, तो जेड़ा उन्हें क्या सी एक दिन पहले उन्हें करके विखाया है। इसकी भी डिटेल में आपको वीडियो के आगे जाकर बताता हूँ। मामला स्टार्ट होता है जी शुभमन गिल से। शुभमन गिल साहब आउट होते हैं, ठीक है, नो इशू, ठीक, ख़त्म हो गया। उसके बाद रोहित शर्मा ने जिस तरह की एकदम जो चौके छिक्के मारे, वो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जो है ना इंडियन टीम 350 स्कोर कर लेगी। लेकिन फिर जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन थी, उन्होंने बताया कि भाई असी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आ, कोई गली महल्ले की टीम नहीं, कोई इंग्लैंड की बॉलिंग नहीं, न्यूजीलैंड की बॉलिंग नहीं, या इधर उधर की कोई टीम नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है और हमें पता है कि हमने फाइनल कैसे जीतना है। उनको पता है कि फाइनल कैसे जीतना है, उन्होंने कल उस चीज़ पे स्टैंप लगा दी है। रोहित शर्मा ने जी मैक्सवेल को छक्का भी मार दिया, चौका भी मार दिया, और उसके बाद शायद वो ओवर एग्जैजरेट हो गए थे या ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि फिर उन्होंने गेंद ऊपर चढ़ा दी कि मैं फिर छक्का मारूंगा। शायद उनको लग रहा था मैं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेल रहा हूँ, जहाँ पर बल्ले को जो है, बल्ले पे हल्की सी गेंद एज भी होगी तो छक्का या चौका हो जाएगा। तो ऐसा नहीं था भाई, अहमदाबाद का ग्राउंड था, आपने खुद इस तरह की पिच बनाई थी, आप खुद ही उसके जाल में फंस गए हैं। उधर जी गेंद चढ़ गई ऊपर, और फिर वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट ट्रेविस हेड ने ले लिया। ट्रेविस हेड की भी कारस्तानी आपको बताते हैं आगे जाके कि उन्होंने क्या क्या किस तरह रुलाया इंडियंस को, उनको वीडियो के आगे जाके बताते हैं। लेकिन शुरू में थोड़ा सा इंडिया की बैटिंग पे यहाँ पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया की बैटिंग पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रही थी और इस मैच में भी तवक्को की जा रही थी। बहरहाल रोहित शर्मा जो है वो गेंद को ऊपर चढ़ा गए, शायद वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। मैच तो हार गए थे ये टॉस के वक्त, और रोहित शर्मा की विकेट जो था वो टर्निंग पॉइंट था। आपने देखा होगा जब रोहित शर्मा खेल रहे थे तो विराट कोहली ने मिचेल स्टार्क को 3 चौके मारे, और वो फुल फ्लो में लग रहे थे कि टिपिकल विराट कोहली लग रहा था, और वहाँ पे लग रहा था कि इंडियन टीम बड़ा स्कोर कर देगी। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए ट्रेविस हेड के शानदार और जानदार और बड़े ही मज़े वाले कैच का जो शिकार हुए, उसके बाद सारा प्रेशर बिल्ट हो गया विराट कोहली पे। देखें, विराट कोहली पे जब प्रेशर आता है ना, तो हम सबको पता है कि वो प्रेशर में ज़्यादा अच्छा खेलना शुरू होता है, वो बड़े मैच का प्लेयर है। उसके बाद शहरियार सैयद भी आउट हो गए, जो सेंचुरी मारते थे। वो समझे जी वो वही मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है, मैं इस तरह मारांगा तो उस तरह मारांगा तो छक्का हो जाएगा। नहीं भाई, अहमदाबाद है, तुसी आप ही पिच बनाइए, आप ही पिच बनाई, जिथे गेंद थले पैंदा उत्ते पैंदा, ताई जाता बाई जाता, आप ही पिच बना के भी फंस गए हो। चलें जी, शहरियार सैयद भी आउट हो गया। अब उसके बाद जो है मैच इंडिया की गिरफ्त से निकलना शुरू होता है। वो कैसे भला? देखें, हिस्ट्री यही बताती है जब तक विराट कोहली क्रीज पर खड़े रहते हैं तब तक इंडिया जीतता रहता है। लेकिन विराट कोहली ने अपने तौर पे एक अच्छी इनिंग्स खेली। अनफॉर्चुनेट रहे कि वो पैट कमिंस का शिकार हो गए। पैट कमिंस की मैंने आपको कहा, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि उसने क्या कैप्टनसी की है। फाइनेस्ट कैप्टन उसने ना, मुझे उसने इमरान खान की याद दिला दी है, जब 1992 में जो वर्ल्ड कप जीते थे हम, उसकी याद दिला दी पैट कमिंस ने। बहरहाल विराट कोहली साहब जी आउट हुए। उसके बाद के राहुल ने, मैं अगर आप कहें ना किसी इस
हार में किसी कल्प्रिट का नाम लें, नोट अ डिफीटर, कल्प्रिट का नाम लें, तो मैं समझता हूँ वो के राहुल हैं। मतलब 107 गेंदों पे आप 66 रन बना रहे हैं और एक चौका मारा है आपने, सिर्फ एक चौका, 66 स्कोर में एक चौका। वो 107 गेंदा खेड़ के चौका। आप अपने घर में खेल रहे हैं या सामने क्या कोई डेनिस लिली लग गया था, सामने शेन वॉर्न आ गया था, या सामने मुताहिर मुरलीधरन आ गया था, या हमारे वसीम अकरम आ गए थे, या मतलब क्या अनिल कुंबले आ गया था, वो की तोप आ गई सामने जेड़ा तुसी चौका नहीं मार सके। 107 गेंदों पे एक चौका, मतलब इसको तो किया ही नहीं जा सकता, डिफेंड ही नहीं किया जा सकता इसको। कल्प्रिट साबित हुए हैं के राहुल। 66 रन की इनिंग खेली। देखें शुरू में लग रहा था कि वो उनका स्कोर जो है ना वो एक अच्छा स्कोर होगा इस विकेट पे, लेकिन इन द एंड हमें पता चला कि उनका स्कोर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके बाद आपने जब आउट हुए कोहली, आपने इतना बड़ा इंडियन टीम ने ब्लंडर मार दिया। मतलब ये तो लग ही नहीं रही थी इंडियन टीम है। मतलब इंडिया तो बड़ी स्मार्ट मूव्स खेलते हैं। राहुल द्रविड़ जो पीछे को हेड कोच बैठे हैं, बड़े स्मार्ट मूव्स खेलते हैं। अजीबो गरीब सिचुएशन क्रिएट हुई। आपने सूर्या कुमार से ऊपर जडेजा को भेज दिया। आप अब जडेजा को क्या मैसेज गया जिस तरह वो खेल रहे थे। मतलब मैं कैंप में नहीं थी ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो आपको जस्ट जो एक सिचुएशन है उस पर एनालाइज करके जो मुझे बात समझ आई वो बता सकता हूँ कि जडेजा को ऑब्वियसली मैसेज दिया होगा कि भाई तूने जाके विकेट पर रुकना है, और ये विकेट रुकने वाला नहीं था। आप फाइनल जो है विकेट पर रुक के नहीं जीत सकते, आप फाइनल स्कोर करके जीत सकते हैं। स्कोर करेंगे तो आप फाइनल जीतेंगे। 240 पे आपने मैच कभी भी नहीं जीतना था। बॉलिंग की फिर मैं कहता हूँ बॉलिंग की आगे जाके आपको बताता हूँ मैं। बहरहाल जडेजा साहब जो है वो अजीबो गरीब किस्म की खेल रहे थे। मतलब स्कोर का इंटेंट शो नहीं कर रहे थे। उधर से राहुल भी रुके हुए थे। शायद मुझे ऐसा लग रहा था ये टेस्ट मैच का चौथा दिन है जिसमें आपने इनिंग्स की शिकस्त से सेव होना है, इसलिए आप टुक 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 लगे हुए हैं। आपने भी ना हमारी याद दिला दी टुक टुक करके ना, बड़ी टुक टुक हमारे पास भी थे बड़े अच्छे। बहरहाल जडेजा भी आउट हो गया। उसके बाद आ गया जी मिस्टर 360 सूर्या कुमार यादव, T20 का नंबर 1 बैटर। सुभान अल्लाह, क्या कहने सूर्या जी आपके, आप छा गए हैं, कोई जोड़ नहीं है आपका। मतलब गंदी पिच जहाँ पे पेस ही नहीं आ रहा और आप कभी ये शाटे मार रहे हैं, कभी ये शाटे मार रहे हैं, और कोई सीधी शाट ही मार ला उस्ताद, कोई सीधी शाट मारता शायद तेरा कुछ छक्का बज जाता। सिचुएशन के हिसाब से खेले। आप IPL खेल रहे हैं भाई। देखिए मैं इंडियन टीम पे ना मुझे बड़ा ट्रस्ट था कि इंडियन टीम जीतेगी। मुझे भी इस जितना वहाँ पे कुछ शायकीन को अफसोस भी है, गुस्सा भी है। मुझे भी कल का मैच देख के अफसोस भी और गुस्सा भी है। जितनी खुशी है मुझे ऑस्ट्रेलिया की जीतने के, उसके बराबर ही, बल्कि उससे आप 51% मुझे कह दें कि 51% अफसोस भी है और 51% गुस्सा भी है, जबकि 49% जो है मुझे खुशी है ऑस्ट्रेलिया की जीत की। मतलब इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं आप पूरे वर्ल्ड कप में, इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में, तो तुसी कितना की साढ़े नाल पूरे इंडिया के नाल 1,30,000 शायकीन है। आपने उनको ऐसा मायूस किया है, वो तो बड़ा अच्छा किया आपने। अहमदाबादियंस को मायूस किया क्योंकि वो हैं ही इसी काबिल। आपने अपने प्राइम मिनिस्टर को मायूस कर दिया, आपने सचिन तेंदुलकर को मायूस कर दिया, आपने शाहरुख खान को मायूस कर दिया। सारे ने तो तुसी मायूस करता। अच्छा सूर्या कुमार यादव खेल रहे हैं जी, पीछे छक्के मार रहे हैं उल्टे पुट्ठे सीधे होके, लगा एक भी नहीं। और अगर इस सारे सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की तारीफ ना करें ना तो ये सरासर ज्यादती होगी, सरासर ज्यादती होगी। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने पिच का इस्तेमाल किया, स्लो वर्स मारे, कटर्स मारे। देखें जो सूर्या कुमार यादव शॉट्स खेलना चाह रहे थे ना, वो इस पिच पे आप 100 गेंदे भी खेल लेना, एक भी शॉट नहीं लगेगा। वो शॉट जो अपर कट मार रहे थे और बैक पे छक्का मारने की कोशिश करते, वो आपके पास होते जब आपको बॉलर पेस देता है। जब वो तो आपको बॉलर पेस ही नहीं दे रहा, आपको तो स्लो कटर्स कर रहा है, तो उस पर तो आपका मैक्सिमम जितने शॉट मारेंगे तो या तो वो मैक्सिमम कीपर के पास जाएगी या कीपर से थोड़ा सा पीछे गिर जाएगी। फिर स्मार्ट मूव देखें कि जो ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग थी पैट कमिंस की, उन्होंने बॉलर्स को कहा आपने स्लो बाउंसर मारने। सूर्या कुमार का जो स्कोरिंग एरिया था उसको रोक लिया उन्होंने। पीछे जो दोनों थर्ड मैन थे उनको थोड़ा सा गैप में कम कर लिया। 2-3 शॉट्स हमने देखी भी, सूर्या कुमार ने पीछे मारा और वो वहाँ पे सिंगल हुई। तो ये तो पेस आपके पास होती है तब आप अपर कट मारते हैं या पीछे की मारते हैं। बहरहाल सूर्या ने जो है ना मायूसी के अलावा कुछ नहीं दिया। उसके बाद अगर आप उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद शामी स्कोर करेगा, कुलदीप स्कोर करेगा, सिराज स्कोर करेगा, बुमराह स्कोर करेगा, तो इस उम्मीद पे नहीं रहना चाहिए था। आपके ऊपर वाले ही नहीं चले तो 240 स्कोर जो है मैं समझता हूँ स्कोर बनता ही नहीं था। चलें, ये तो हो गया इंडिया की बैटिंग।
उसके बाद जी आके आपने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया मेरी नज़र में। देखें मेरी नज़र में, मैं आप अपनी भी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप भी बता सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने तो जिस तरह की बॉलिंग लाइन का अपने इस्तेमाल किया और जिस तरह की बॉलर्स ने बॉलिंग की वो तो लाजवाब थी। जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू हुई तो पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 15 स्कोर मार दिया जसप्रीत बुमराह को। बेशक वो एक स्लिप पे कैच हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई शुभमन गिल की और विराट कोहली की, लेकिन 15 स्कोर मार दिया। और वहाँ वो इंटेंट शो कर रहा था ऑस्ट्रेलिया का कि दे विल गोइंग टू किल यू, मतलब वो ऑल अटैक के लिए जाएंगे, उन्होंने रुकना शुकना कोई नहीं है, उन्होंने अपना बल्ला जारी रखना है। अच्छा, उसी बल्ले जारी रखने में उनको जो है डेविड वार्नर का नुकसान उठाना पड़ा, फिर उसके बाद उनको मिचेल मार्श का नुकसान उठाना पड़ा, फिर माशाल्लाह स्टीव स्मिथ का नुकसान उठाना पड़ा। और स्टीव स्मिथ तेनू बंदा कहता नहीं पा लम्मा ले ते ला छितर ले, वो भी 13 नंबर का, ते गिनती भुल जाए, तेरे नाल होना चाहिए उस्ताद स्मिथ साहब। इतने बड़े बैट्समैन हैं आप, इतने बड़े बैट्समैन हैं, इतना बड़ा नाम है आप। बुमराह की स्लो डिलीवरी पे बुमराह ने बड़ा ही ज़बरदस्त बॉल किया था, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉल था, मतलब आई की एक्शन से आपने स्लो मारा, बड़ा अच्छा बॉल था। ओए आपका तो मतलब मैं देख रहा था मैच, आप लोग भी देख रहे होंगे, वो पहली नज़र में ही लग रहा था कि आउट नहीं है, अंपायर ने आउट दे दिया, जश्न मनाने शुरू हो गए। स्टीव स्मिथ साहब ने DRS नहीं लिया, DRS चले गए। अच्छा, ट्रेविस हेड से उन्होंने मशवरा भी किया कि मैं ले ला, उन्हें क्या होगा ले ना ले, मतलब स्मिथ यार, स्मिथ है यार, वो कोई छोटा बंदा नहीं है, आप में मुझसे नहीं, कोई छोटा खिलाड़ी नहीं, डोमेस्टिक है स्मिथ, जिसने इतनी क्रिकेट खेल चुका है। और वो तो इस तरह का रिव्यू ले लेता है कि अगर मतलब वो बोल्ड भी हो जाए ना तो उसका बस ना चले, वो रिव्यू ले लेता है। मतलब हिस्ट्री है उसकी, उठा के देख लें पीछे, जब वो बोल्ड भी हो जाता है ना तो उसकी कोशिश होती है मैं रिव्यू ले ला ताकि मैं आउट ना हुआ। और भाई इधर तो आप आउट भी नहीं थे और आपने रिव्यू नहीं लिया, बाहर जाके जब रिव्यू लिए DRS देखा तो DRS में पीछे आउटसाइड ऑफ जा रहा था। ओए बड़ा अफसोस, अगर वो ऑस्ट्रेलिया की टीम कल हार जाती ना तो यकीन करें पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया वाले जहाँ जिस दुनिया के कोने में है ना, स्टीव स्मिथ को माफ़ नहीं करना था उनको। भावें एर रोंदा जब इसने वो सैंड पेपर जो बॉल के साथ किया था तब वो उसमें भी माफ़ी मिल गई थी, इसमें माफ़ी नहीं मिलनी थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। वो तो भला हो जो है ट्रेविस हेड का। अच्छा जी, ट्रेविस हेड की गिरफ्तारी मैंने आपको कहा, मैं सारी बताऊंगा आपको। 47 स्कोर पे 3 आउट हो गए और सारा मैच जो था वो चला गया था इंडिया के पास। और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी, जो क्राउड था वो बड़ा चार्ज था। उधर से शाहरुख खान बकअप कर रहे हैं, चक दे इंडिया, ठीक है ना। उधर से रणवीर कपूर केड़ा ना की ना रणवीर, जेड़ा दीपिका का बंदा है, दीपिका का जो हस्बैंड है, वो जनाब बड़े ऊंची ऊंची आवाज़ें मार रहे हैं, वो हाय हाय इंडिया, हाय हाय, वड़ गया ना ताड़ा इंडिया। फिर सचिन तेंदुलकर साहब थे, जय शाह, वो डडू चार्जर भी था जय शाह, ठीक है। फिर आपके नरेंद्र मोदी साहब आ गए। तो भाईजान 47 स्कोर पे 3 आउट कर दिया आपने। पहली बात तो ये चलें, वो शामी को विकेट मिल गई उसकी उसकी डेविड वार्नर की, लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़ी गलती आपने भला क्या की है, आपने सिराज को ओपन बॉलिंग ही नहीं करवाई। सिराज ओपन बॉलिंग, आपने पहले भी देखा होगा, मोहम्मद शमी आता है 8वें 10वें 12वें ओवर में, जब बॉल हल्का सा सीम होता है तब होता है। इतना स्विंग हो रहा था बॉल, मोहम्मद शमी से बॉल ही स्विंग कंट्रोल नहीं हुआ, वाइट के चौके जा रहे हैं, ऊपर से रही से कसर के राहुल ने पूरी कर दी, 3-4 उन्होंने जो है मिस फील्डिंग की, कीपिंग में, बैटिंग में भी उन्होंने कसर पूरी की। और अपनी बेटी के बेटी कह रहा हूँ, माफ़ी दे देना, अपनी बीवी के सामने जो है ये हरकतें की सारी। शुक्र करें उनका दिमाग, उनका सुसर नहीं था, सुनील शेट्टी वहाँ पे नहीं था, वरना वो जिसने अपनी बॉलीवुड की फिल्मों में जिस तरह मार कुटाई करते थे ना, पता चले सुनील शेट्टी साहब अहमदाबाद के स्टेडियम में अंदर आ गए तो अपने दिमाग नू कुट चारी जाने, तेरी 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 क्यों किता है हो जी हरकतां। शुक्र करें सुसर साहब नहीं थे, आपकी अहलिया ही थी, लेकिन आपने अपनी अहलिया के सामने भी इंडियंस को डबो दिया। अच्छा, शमी ने जी इतनी स्विंग हो रही है, उससे स्विंग ही कंट्रोल नहीं हो रही। भाई पूरे टूर्नामेंट में शमी फर्स्ट चेंज पे आ रहा है, आप मोहम्मद सिराज से ओपन करा रहे हैं, बुमराह से ओपन करवा रहे हैं, तो उन्हीं से के साथ जाएं। मुझे वहाँ पे एक लगा था कि आप, क्योंकि 240 स्कोर है, रोहित शर्मा चाह रहे थे मैं ऑल अटैक पे जाऊँ, मुझे ऊपर से जल्दी विकेटें मिल जाएं, जो कि उनको मिली भी। लेकिन जब स्कोर छोटा हो ना, आप स्कोर 7 आपका 4 होगा। देखें जब डेविड वार्नर आउट हुआ तो मिचेल मार्श ने अगले ओवर में छक्का भी मार दिया, चौका भी मार दिया और आगे बढ़ के मारा है। ये होती है इंटेंट। फिर उसके बाद जिस तरह वो आउट हुए, फिर उसके बाद स्मिथ जिस तरह आउट हुए, ट्रेविस हेड भी शुरू भी जो है ना उनकी, मैं जब देख रहा था मैच, आप ही देख रहे होंगे, उनकी कांपे टांग रही थी, फुल शदीद कांपे टांग रही थी उनकी,
मतलब वो टांगे पीछे करके हल्का हल्का सा बल्ला ही रखते थे आगे, कि कई दफ़ा वो एज से भी बचे, बोल्ड होने से भी बचे। लेकिन फिर वही बात कहते हैं, किस्मत भी जो है बहादुरों का साथ देती है। कल उनकी किस्मत थी थोड़ी सी, वहाँ पे वो ले गए। फिर उसके बाद जैसे ही हल्की सी ड्यू पड़ना शुरू हुई, मतलब मैं समझता हूँ हल्की सी भी नहीं, ड्यू का एक कतरा भी जब पड़ा ना, तो वो एक कतरा जो था ना, वो इंडिया की हार का कतरा था। वहाँ से इंडिया की हार शुरू हो चुकी थी, कन्फर्म, मतलब हार की कन्फर्मेशन शुरू हो चुकी थी। हार तो वो टॉस पे गए थे, लेकिन हार की कन्फर्मेशन ड्यू का जब पहला कतरा पड़ा तब हो गई। और फिर जब ड्यू पड़ी, उसके बाद ट्रेविस हेड ने ना कुलदीप देखा, ना जडेजा देखा, ना अहमदाबाद देखा, ना वजीर आजम नरेंद्र मोदी देखा, ना अमित शाह देखा वजीर दाखिला, ना डड्डू चार्जर देखा जय शाह, ना तेंदुलकर, ना शाहरुख खान, ना 1,30,000 शायकीन, ना वो गंदे अंडे, ठीक है, ना वो 1,30,000 वो जो शोर मचाते थे हम इंडियंस, पूरा ब्लू क्राउड, उसने कुछ नहीं देखा। उसने सिर्फ गेंद को देखा है, गेंद को देखा है और गेंद को बाहर फेंका, बस उसके दो ही काम थे। मुच्छा रखियाँ, पूरा ऑस्ट्रेलियन, बाबा जी पूरा ऑस्ट्रेलियन लग रहा थी। तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया के साथ उसने वो कर दिया है कि ये लोग ना, मेरा ख्याल है इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि साढ़े नाल होएगी, इस तरह का हार था। फिर लाबुशाने ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और दोनों ने जो है वो मैच को एंड तक ले गए और मैच को जितवा दिया। और उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बन गए और जो है रोना धोना जो था इंडिया का, वो वहाँ पे शुरू हो गया, स्टेडियम खाली हो गया। अब आपको एक नए व्लॉग में मैं आपको बताता हूँ कि आपका, अब आपको एक नए व्लॉग में मैं बताऊँगा कि इंडियंस ने जो कम ज़रफ़ी है, मतलब इंडियंस तो नहीं, अहमदाबादियंस मैं कहूँगा, फिर उसमें मोदी जी भी शामिल हैं और भी चीज़ें, कि क्या कमज़रफ़ी दिखाई है। उसके लिए आप नए व्लॉग का इंतज़ार करें। तो ये मैच का आपको मैंने सारा अहवाल बताया कि कहाँ पे मैच हारे, कहाँ पे जीते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।